बीटीसी का जो मेन लॉजिक था वो ये था कि मार्केट जो है यहां से अगर गिरता है तो पहले तो मैं गिरने का सोच ही नहीं रहा था। मैं क्या सोच रहा था कि मार्केट जब यहां से निकला, इतना काफी अच्छा मोमेंटम देख रहे हो आप, एक ट्रेंड डेवलप हुआ कि एक बार ऊपर गया फिर फॉल किया, फिर ऊपर गया फिर थोड़ा सा रिट्रेस किया, फॉल किया रिट्रेस किया, मतलब सर राइज किया रिट्रेस किया। हर राइज पे मार्केट रिट्रेस किया है, फॉल नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ रिट्रेस किया है। अब आप समझिए कि जो रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट के बाद वापस से क्या आता है, ट्रेंड आता है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये सबसे बड़ा जो बायर है, ये बायर भी रिट्रेसमेंट लेके आएगा, रिवर्सल नहीं। इसके कारण हालांकि एक चीज था कि मार्केट यहां पे एक लिक्विडिटी भी हिट करा था, बट एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी ऊपर में भी था। तो मेरा माइंड कहीं ना कहीं ये भी चीजों में था फिराक में कि यार मार्केट जो है वो ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि ये लेवल्स के काफी ऊपर जाएगा, उसके बाद ही सेलर घुसेगा इसमें। बट द थिंग इज कि गोल्ड भी अपने लेवल्स पे आ चुका था तभी, और ये सब चीज़ इक्वेशंस देखने के बाद कि यहाँ से अगर मार्केट गोल्ड भी लिक्विडिटी लेता है तो बीटीसी भी लिक्विडिटी ले देगा, ये सोच के मैंने यहाँ पे बाइंग का ट्रेड सोचने का कोशिश किया, प्लान किया। अब मार्केट क्या किया, इसको फेल करके यहाँ तक ले आया। पहला पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, जब भी आप कोई लॉजिकल ट्रेड देखते हो तो उसके बाद जो अगला ट्रेड होता है ना, अगर वो फेल भी हो गया तो समझिए कि वो लॉजिकल ट्रेड जब फेल होता है तो फॉल भी बड़ा आता है। ऐसा नहीं है कि लॉजिकल ट्रेड फेल होगा और एकदम छोटा सा रिट्रेसमेंट आ जाएगा। अगर लॉजिकल ट्रेड फेल होगा तो अपोजिट प्लेयर्स को भी सेम अमाउंट में ही लपेटेगा। तो पहला रीजन कि जो इतना बड़ा बायर है, इस बायर में ऑलरेडी मार्केट ने लिक्विडिटी 2 बार ले लिया। यहाँ पे देखिए, इधर ले लिया है, इधर ले लिया, लिया ना। अगर आप बोलोगे तो यहाँ पे भी ले लिया। अब अगर इससे दोबारा ट्रेंड आया है तो ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहे, उससे पहले ब्रेक ना कर जाए। अगर ट्रेंड यहां तक आ गया तो मार्केट जो है वो 50% इस बड़े कैंडल का रिट्रेसमेंट आ जाएगा, मोर देन 50%। और जब भी कोई भी बहुत बड़ा कैंडल 60% हार जाता है तो उस सिनेरियो में हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि जो बहुत बड़ा प्लेयर था वो एक्चुअली में हार गया है। अब ये अगर हार गया तो ये भी हार जाएगा। दिस इज द फर्स्ट लॉजिक। सेकेंड लॉजिक क्या कहता है कि अगर मार्केट लिक्विडिटी लेके आ रहा है, यानी कि ऊपर ब्रेक करके आ रहा है, तो फिर वो लिक्विडिटी से पहले ही मुड़ता है। ये बहुत बार मैं आपके साथ रिपीट कर चुका हूं कि जब भी मार्केट जो है लिक्विडिटी लेके आता है तो वो लिक्विडिटी से पहले मुड़ने का कोशिश करेगा। सो दैट्स द रीजन बिहाइंड ऑल द एनालिसिस कि मार्केट को मैंने यहीं का लेवल्स बोला कि भाई ये अगर मुड़ेगा तो इधर से मुड़ेगा तो मैं इस पे तैयार हूं। अगर यहां से नहीं मुड़ता है तो ये लेवल काम नहीं करेगा, फिर जो लेवल है वो सीधे इसके नीचे आ जाता है। और इसके नीचे अगर देखोगे आप तो भाई यहाँ से तो फिर फॉल ही 400-500 पॉइंट, 450 पॉइंट्स के आसपास का लेवल ही है ये। तो इसके कारण जो एनालिसिस हम लोगों ने देखा था। अब हालांकि देखो एक बात बताता हूँ, आई नो इट्स नॉट अ ट्रेड, इट्स जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू। जो मैंने आप पूछे तो मैंने आपको बताया, मैं इसको क्लेम करने नहीं जा रहा हूँ कि भाई देखो मैंने ट्रेड बताया या मैंने वो किया। वो मैं ऑलरेडी बता देता हूँ, कई बार मैंने तुम्हारे साथ वो चीज़ें की भी है, तो मुझे उस चीज़ को प्रूव करने का कोई ज़रूरत है नहीं कि क्या सीन है क्या नहीं। बट जो मैं तुम पूछे, तुम्हारा डाउट था, तो ऐसा है नहीं कि तुमको बताऊं नहीं। सुनना क्या बोला था यहाँ पे, देख के बताया कि यहाँ पे मार्केट को ट्राई करना चाहिए अपने आप को डिफेंड करने का, क्योंकि इसके बाद इस लेवल पे अगर आता है मार्केट तो थोड़ा सा तो मुश्किल हो जाएगा मार्केट के पास संभलना। ठीक है, दैट्स द रीजन कि मैं ये लिक्विडिटी का लेवल को वैलिड लिक्विडिटी का लेवल नहीं मान रहा हूँ, इसके ऊपर के ही लेवल को इंपॉर्टेंट माना था। गोल्ड अभी गिर रहा है, जब तक गोल्ड गिरेगा तब तक दिमाग खराब